Hello, Namaskar. This is Seshraj, and today we will learn one chapter, and the chapter name is Nobody's Friend. Unit number 8, class 5th, English. Nobody's Friend. ये चैप्टर हमारा क्लास 5th की इंग्लिश में 8वां यूनिट है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले समरी जानेंगे, इसका क्या सारांश है, क्या आप पढ़ेंगे पोएम में। उसके बाद में पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद में रीडिंग के साथ में ट्रांसलेशन, न्यू वर्ड्स, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट में एक छोटी सी वर्कशीट होगी। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में रिवीजन के तौर पे आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ओके, सो नोबडीज फ्रेंड, यूनिट 8, क्लास 5th, इंग्लिश, मेरीगोल्ड, NCERT. Let's come. There are some children who do not share their things with anyone. Such children fail to establish friendship. As a result, they have no friends. But at the same time, there are many children who very lovingly share their things with others. These children have many friends. मतलब देर आर सम चिल्ड्रेन हु डोंट शेयर देयर थिंग्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं करते, बांटते नहीं हैं। और जब बांटते नहीं हैं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फ्रेंडशिप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, है ना। एस्टेब्लिश का मतलब है स्थापित, यानी मित्रता स्थापित करने में वो सफल नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट दे हैव नो फ्रेंड्स, और परिणाम स्वरूप उनका कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। बट एट द सेम टाइम, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े प्यार से, लविंगली अपनी चीज़ों की दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, बांटते हैं। दीज चिल्ड्रेन हैव मैनी फ्रेंड्स, और ऐसे जो दूसरी प्रकार के जो बच्चे होते हैं अपनी चीज़ों को प्यार से दूसरों के साथ में बांटते हैं, उन बच्चों को क्या होता है, उनके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे उनके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है नोबडीज फ्रेंड। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, बांटते नहीं हैं, तो उनके दोस्त नहीं होते, न के बराबर होते हैं। कुछ अपनी चीज़ों को बांटते हैं प्यार से, तो उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। हाय, नोबडीज फ्रेंड, यूनिट 8। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में शेयर करना अच्छा लगता है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आप सोचते हैं कि क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसके कोई दोस्त नहीं है? चलिए, यही है चैप्टर, पढ़ लेते हैं इसको, ना। नोबडीज फ्रेंड। ओके, सो फर्स्ट, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है लड़की की, इसके बारे में बोला जा रहा है। शी हैड सम स्वीट्स, क्या उसके पास में स्वीट्स है, मिठाई है। दैट शी वुडंट शेयर, है ना, शेयर नहीं करेगी वो किसी के साथ में, नहीं करना चाहती। शी हैड ए बुक दैट शी वुडंट लेंड, उसके पास में एक बुक भी है, वो किसी को उधार नहीं देती पढ़ने के लिए। शी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, वो किसी को अपनी, उसके जो पास में जो गुड़िया है, डॉल है, उसके साथ में किसी को खेलने नहीं देती है। शी इज़ नोबडीज फ्रेंड, वो किसी की दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? अब पहले हम बता चुके हैं आपको, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं प्यार से, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। और दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, उनकी आदत होती है, स्वभाव होता है, तो चीज़ों को दूसरों के साथ में शेयर नहीं करते, तो उनके साथ भी कोई शेयर नहीं करता, और इस प्रकार से उनका कोई दोस्त नहीं होता। सो देख लीजिए एक बार फिर। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुड नॉट शेयर। शी हैड ए बुक दैट शी वुड नॉट लेंड। शी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल। शी इज नोबडीज फ्रेंड। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 130। तो इसके पास में स्वीट्स भी हैं, बुक भी है। He had some toffee and ate every bit.
इसके पास में ये लड़का है, इसके पास में टॉफ़ी है एंड एट एवरी बिट. ही हैड ए ट्राईसाइकिल. ही वुड नॉट लैंड. ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन. ही इज़ नोबडीज फ्रेंड. अब लड़की के पास में तो स्वीट्स थी, बुक थी, उसके पास में डॉल थी. लड़की के पास में क्या क्या, टॉफ़ी है, उसके पास में ट्राईसाइकिल है 3 टायरों वाली, और वो एक उसके पास में जो टॉय ट्रेन है वो है, किसी को वो खेलने नहीं देता. बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू, माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स. आई विल लेंड. हेयर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. आई एम योर फ्रेंड. ओके, सो बच्चे के साथ लड़के के पास में भी ट्राईसाइकिल है, उसके पास में टॉफ़ी है उसके पास में, लेकिन और टॉय ट्रेन है जो किसी को खेलने वो नहीं देता. चलिए, फिर ये इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे जो हम पूरा इसको पढ़ करके आपको बताएंगे. एक बार देख लीजिए. व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर. लड़की के पास कौन सी चीज़ें हैं जो वो शेयर नहीं करना चाहती है ना, पहले में पढ़ा था हमने. फिर डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स. क्या लड़के ने शेयर की अपनी साइकिल और टॉफ़ी किसी के साथ में. वाई आर द टू चिल्ड्रेन नोबडीज फ्रेंड. व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर. लास्ट स्टेंजा में बच्चा क्या शेयर करना चाहता है. तो ये इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे जो हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ के ट्रांसलेशन करके न्यू वर्ड जान के फिर आपसे पूछेंगे. कैन यू राइट द ऑपोजिट. तो यहाँ पे ऑपोजिट आएगा लेंडी लैंड, है ना, और लैंड का मतलब उधार देना, है ना. नोबडी मतलब कोई नहीं. व्हाट आर नो वर्ड्स. सेवरल वर्ड्स मीन नो. द वर्ड नेवर इज वन. चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन के साथ में. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुड नॉट शेयर. शी हैड ए बुक दैट शी वुड नॉट लेंड. शी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल. शी इज नोबडीज फ्रेंड. तो इसमें न्यू वर्ड्स हैं. शेयर का मतलब दूसरों के साथ बांटना. लेंड का मतलब है उधार देना, ठीक है, देना, उधार देना. इसका क्या मीनिंग हुआ. उनके पास कुछ मिठाइयाँ थी ना लड़के के पास में, जिसे वह किसी के साथ नहीं बांटती, शेयर नहीं करती. उसके पास एक पुस्तक भी है, बुक भी है, जिसे वह किसी को नहीं उधार देती. और वह अपनी गुड़िया के साथ भी किसी को खेलने नहीं देती है. वह किसी की सहेली नहीं है, किसी की दोस्त नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा इसलिए अब ध्यान से देख लीजिए. लड़की के पास में क्या क्या है. उसके पास में स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, बुक है उसके पास में, और एक डॉल है जो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती. न्यू वर्ड शेयर मतलब इंजॉय थिंग्स विथ अदर्स, दूसरों के साथ में बांटना. LEND लेंड का मतलब है गिव, उधार देना. उधार देने का मतलब है हमने किसी को अपनी कोई चीज़ दी और हम उसको वापस ले लेंगे थोड़ी देर बाद में, जो वो उसको यूज़ करके हमें दे देगा. मान लीजिए बुक है तो वो उसको पढ़ करके हमें वापस दे देगा. ये उधार है. ओके, जो किसी के साथ में शेयर नहीं करती इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है, वो किसी की सहेली नहीं है. चलिए दूसरा. ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट. उसके पास में क्या थी, टॉफ़ी थी, और उसने उसका एक एक टुकड़ा खा लिया ना. बिट का मतलब यहाँ पे पीस, टुकड़ा. ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लैंड. उसके पास में एक 3 पहियों वाली एक साइकिल है जो किसी को उधार नहीं देता. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन. वो किसी को अपनी ट्रेन के साथ में खेलने नहीं देता. ही इज़ नोबडीज फ्रेंड. वह भी किसी का दोस्त नहीं है. तो लड़के के पास में क्या क्या है. टॉफ़ी है उसके पास में, ट्राईसाइकिल है उसके पास में, और एक ट्रेन है. वो भी किसी के साथ में शेयर नहीं करता, इसलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं है. न्यू वर्ड इसमें आया बिट मतलब पीस, टुकड़ा. TRICYCLE ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहियों वाली जो साइकिल आती है ना छोटे बच्चों के लिए, वो. तीसरा है बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स. आई विल लेंड. हेयर इज हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. आई एम योर फ्रेंड. सो दिस इज द लास्ट स्टेंजा. पहला लड़की का था, दूसरा लड़के का था, और तीसरा में हमें पूछेगा कि वो क्या शेयर कर रहा है ना. तो बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स, मैं आपके साथ में सारी मिठाइयाँ शेयर करूँगा.
या करूँगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स, मेरी बॉल भी शेयर करूँगी, मेरी बुक्स भी शेयर करूँगा मैं, और गेम्स भी शेयर करूँगा। आई विल लेंट, हियर इज़ हाफ माई एप्पल, मेरे पास में एक हाफ एप्पल है एंड हाफ केक है, आई एम योर फ्रेंड, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, इसलिए मैं आपका दोस्त हूँ। तो लास्ट स्टेंजा में ये लड़का जो है अपनी सारी चीज़ें दूसरों के साथ में शेयर करना चाहता है, इसलिए बहुत सारे दोस्त हैं इसकी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर, कौन सी चीज़ें हैं जो लड़की शेयर नहीं करना चाहती? द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल। फिर डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स? नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। ना, लड़के ने भी शेयर नहीं किया। वाई आर द टू चिल्ड्रेन नोबडीज फ्रेंड, दो बच्चे किसी के दोस्त क्यों नहीं हैं? द टू चिल्ड्रेन आर नोबडीज फ्रेंड्स बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विथ एनीबडी। विंग्स नहीं, यहाँ पे थिंग्स आएगा। तो क्योंकि वो किसी के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो किसी के दोस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर, लास्ट स्टेंजा में बच्चा क्या शेयर करना चाहता है? द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट्स टू शेयर हिज केक, गेम्स, बॉल, एप्पल्स एंड बुक्स विथ अदर्स। तो वो अपना केक है, गेम है, बॉल है, एप्पल है, बुक है, सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है। डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज़ विथ अदर्स, क्या आप अपना पसंदीदा खाना और खिलौना दूसरों के साथ में शेयर करना चाहते हैं? येस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज़ विथ अदर्स। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब, उसके बारे में 1-2 लाइन, ठीक है। तो ही लाइक्स टू शेयर एवरीथिंग विथ मी, ना, वी ईट एंड प्ले टुगेदर, कुछ भी आप अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास में पानी है, पानी का 1 गिलास है, व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप? वी शैल ड्रिंक हाफ ऑफ ए ग्लास ईच, यानी 2 दोस्त हैं आपके पास में, एक पानी का गिलास, आप क्या करेंगे? तो आधा आधा कर लेंगे उसको, क्या करेंगे? और इफ़ यू हैड ए बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाई योर सेल्फ, आपके पास में बैट है तो क्या आप अपने आप ही क्रिकेट खेलोगे? नो, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट बाई माई सेल्फ, आई मस्ट हैव सम फ्रेंड्स टू प्ले विथ, दोस्त होंगे ना तभी तो खेला जाएगा, अकेला थोड़ा क्रिकेट खेल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस, LESS वर्ड बनाने हैं कुछ, जैसे फ्रेंडलेस है, होमलेस है, केयरलेस, सुपरलेस, मदरलेस, होपलेस, वायरलेस। सो लास्ट में वर्कशीट आएगी, उसमें आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। केयरलेस, सुपरलेस, मदरलेस, होपलेस, वायरलेस। लेस का मतलब है यहाँ पे उसके बिना, है ना। केयरलेस का मतलब सावधानी नहीं बरतना, ना, लापरवाही करना। कैन यू राइट द ऑपोजिट? LEND, लैंड का मतलब है उधार देना, तो उधार लेना किसका होगा? बोरोड, BORROW, बोरो। नोबडीज, नोबडी तो समबडी, ओके। BORROW, बोरो मतलब उधार लेना, और समबडी का मतलब कोई। सेवरल वर्ड्स मीन नो, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब नो होता है, नहीं होता है। द वर्ड नेवर, जैसे नेवर का मतलब नहीं होता है, इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर। हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम। नोबडी, नो, नोवेयर, नो वन, नन, नथिंग। Read the given sentences general and underline the no words in each. तो नीचे सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उनमें जो भी नो वाले वर्ड है, नो मीनिंग वाले, उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो नोबडी इज एट होम, राम हैज़ नो बुक, तो पहले में नोबडी, दूसरे में नो वन हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, तो नो वन। वॉज गोपाल नाउवेयर, तो इसमें नाउवेयर आएगा, नोवेयर, है ना। नन ऑफ द 2 बॉयज़ केम, इस प्रकार से हमने अंडरलाइन कर दी, और भी आगे आएंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। देयर इज़ नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे, नथिंग। आई हैव नो कोट, मेरे पास में कोई कोट नहीं है, कोट नहीं मेरे पास, नो। और राधा इज़ नेवर लेट, राधा कभी देरी से नहीं आती ना, वो लेट नहीं होती कभी, लेट, नेवर। से अलाउड, इनको आपको प्रोनाउंस करना है, इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। नोबडी, एवरीबडी,
एवरी डे समबडी साइकिल, बाइसिकल, ट्राईसाइकिल, ये हो गया 6 नंबर तक। 7 नंबर देखिए, या शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको बोलना है। तो दोबारा देखिए 4 नंबर पे साइकिल, बाइसिकल, ट्राईसाइकिल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेयर। अब जो STAR स्टेयर, इसका मतलब तो होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना। और STAIR इसका मतलब है सीढ़ियाँ होती हैं ना, स्टेयर होती हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये वर्कशीट आपकी, इसका जवाब आप देंगे। पहला क्वेश्चन है राइट वर्ड्स एंडिंग विथ फुल, नेस, लेस, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं आपको। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द नो वर्ड्स, अभी हमने पढ़ा था। तो वी थॉट दैट नो वन यहाँ पे आ जाएगा। द स्नेक्स वॉज फाउंड नाउ नो वेयर। राम सेड नथिंग आ जाएगा इसमें। सीता सेज नो। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द क्लूज। एज ब्रेव एज, किसकी तरह बहादुर था वो, है ना, वो बताना आपको। लायन की तरह था। एज जेंटल एज स्लो एज कनिंग एज, है ना, एज लाइट एज। फिर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन क्लू। टाइपिंग इज ए टाइप राइटर इज, टाइपिंग इन ए टाइप राइटर इज मोर डिफिकल्ट, है ना। स्विमिंग इज द बेटर एक्सरसाइज है। ही इज मोर जेंटल। तो इस प्रकार से आपको ये डिग्री का कुछ था। इस प्रकार से ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसका नाम था नोबडीज फ्रेंड, यूनिट नंबर 8, क्लास 5th इंग्लिश, मैरीगोल्ड। मैं शेषराज, थैंक यू सो मच। फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।